आज की वीडियो में मैं आपको गोलकुंडा किले के रहस्य और उसके इतिहास के बारे में बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में गोलकुंडा किला अवस्थित है। वैसे अगर कहो तो हैदराबाद में ही है गोलकुंडा किला और ये हमारे देश के बड़े किलों में से एक माना जाता है। और हैदराबाद की प्रसिद्धि इसी गोलकुंडा किले की वजह से भी है, क्योंकि गोलकुंडा किला बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा विशाल है और इसकी वास्तुकला भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसकी वास्तुकला है ही इतनी सुंदर और इसमें जो नक्काशी की गई है ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसकी प्रसिद्धि देश और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। बहुत से टूरिस्ट आते हैं गोलकुंडा किले को देखने के लिए, लेकिन इस किले में बहुत ज़्यादा रहस्य भी है, इसके साथ बहुत से इतिहास भी जुड़े हुए हैं। ये जानते हैं गोलकुंडा किले के इतिहास और रहस्य के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप देख सकें। गोलकुंडा नाम तेलुगु शब्द गोला और कोंडा से आया है। गोलकुंडा किला तब के समय में बनवाया गया था जब मराठा साम्राज्य वहां पर शासन करता था और उसके निर्माण के बारे में भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 1143 में किया गया था। गोलकुंडा किले का निर्माण एक ग्रेनाइट के पहाड़ के ऊपर किया गया था जो कि 120 मीटर ऊंचा है। जब इसका निर्माण किया गया था तब ये मिट्टी का पहले बना हुआ था और इसके बारे में भी एक कहानी है। कहा जाता है कि उसी ग्रेनाइट पहाड़ के ऊपर एक चरवाहा लड़का अपनी भेड़ बकरियां चरवा रहा था। चरवाते चरवाते उसे एक मूर्ति मिलती है जो कि भगवान की होती है। मूर्ति मिलने के बाद उस लड़के से चारों तरफ फैल जाती है और तत्कालीन शासक को उसके बारे में भी पता चलता है। तत्कालीन शासक ककतिया राजा को लगता है कि वो पहाड़ी बहुत ज़्यादा पवित्र है, तभी वहां पर मूर्ति मिली। इसीलिए वो क्या करते हैं, जिस स्थान पर मूर्ति मिलती है उसी स्थान के चारों तरफ एक किला बनवा देते हैं मिट्टी का। लेकिन कुछ सालों बाद मोहम्मद शाह और कुतुब शाह ने मिलकर वहां पर एक पत्थर का किला बनवाया जो कि हुआ गोलकुंडा किला। और इस किले का निर्माण बार बार किया गया, ये नहीं कि बस एक बार में ख़त्म हो गया। जो भी शासक के अंडर में ये किला आया वो अपने हिसाब से इसे बनवाने लगे और बहुत ज़्यादा मजबूती से इसे बनवाया गया। कि तब के समय में किलों को इसीलिए बनवाया जाता था ताकि कोई बाहरी दुश्मन कभी अगर राज्य पर आक्रमण करे तो राज परिवार के जो सदस्य हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें उन पर जगह मिल सके, उन किलों में वो सुरक्षित रह सके। इसीलिए किलों को ऊंची जगह पर पहाड़ियों के ऊपर बनवाया जाता था और उनकी सुरक्षा का भी खासा इंतज़ाम किया जाता था। कोई भी दुश्मन अगर नीचे से आए, पहाड़ी की तरफ आए, तो पहाड़ी की ऊंचाई से साफ दिख जाए और दुश्मन वहीं का वहीं ख़त्म हो जाए। गोलकुंडा किले में टोटल 8 दरवाजे हैं, 87 गढ़ हैं जो कि एक बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है। और गोलकुंडा किला अपने वास्तुकला, अपनी पौराणिक कथा, अपने इतिहास और अपने रहस्य के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि में है। और गोलकुंडा किले में भी ये माना जाता है कि वहाँ पर रहस्य बहुत ज़्यादा है और वो रहस्य क्या है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। गोलकुंडा किले का जो मुख्य दरवाज़ा है उसका नाम है फतेह दरवाज़ा। ये दरवाज़ा 13 फीट चौड़ा और 25 फीट तक लंबा है और इस तरह से इसे बनवाया गया है इतनी मजबूती से ताकि हाथी भी ना तोड़ पाए। गोलकुंडा किले में शानदार दरबार हॉल भी है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ऊंचाई पर भी है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और ये हॉल इतनी ऊंचाई पर इसीलिए बनवाया गया था ताकि हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों को साफ देखा जा सके। गोलकुंडा किले में बहुत सारे रहस्य भी है। अगर गोलकुंडा किले के तल पर आप जाएं तो आपको एक गेट मिलेगा जिसका नाम है बाला हिसार पवेलियन और ये एंट्रांस से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर आप एंट्रांस पर खड़े होकर ताली बजाएंगे तो इसकी गूंज आपको उस पवेलियन में भी सुनाई देगी, जो कि बहुत बड़ा रहस्य है। और ये कैसे होता है इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता, ये बिल्कुल ही अनसुलझा है। अगर एंट्रांस में खड़े होकर आप धीमी आवाज़ में भी कुछ बातें करते हैं तो भी आपको वो आवाज़ बाला हिसार पवेलियन में सुनाई देगी। कहा जाता है कि गोलकुंडा किले के नीचे से एक रहस्यमयी सुरंग है जो कि बाहर जाने का रास्ता है। पहले के ज़माने में किलों में ऐसे सुरंग बनाया करते थे क्योंकि तब ये था कि दुश्मन अगर आक्रमण करे किसी वजह से और अंदर घुस आए तो राज परिवार के जो सदस्य हैं वो छिप छिपाकर सुरंग के जरिए बाहर जा सकें। और इसी वजह से गोलकुंडा किले में भी एक सुरंग बनाया गया था जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। लेकिन आज तक
उस सुरंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चला और ना ही कहाँ से निकलता है वो रास्ता उसके बारे में भी पता चला। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य भी है। और भी ज़्यादा रहस्य है ये कि गोलकुंडा किले में कभी कभी लोगों को एक आत्मा भी नजर आती है, जो होता है राजा का आत्मा। राजा नाचते हुए किसी किसी को नजर आ जाते हैं। और कैसे होता है, कैसे नजर आते हैं, सच में कोई आत्मा है या नहीं, ये आज तक किसी को ठीक से नहीं पता। लेकिन किसी किसी ने कहा है कि उन्होंने देखा है राजा के आत्मा को नाचते हुए। और बहुत सारे फिल्म की शूटिंग भी वहाँ पर होती है। कई ऐसे शूटिंग के दौरान भी लोग कहते हैं कि उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, अजीब से लाइट्स दिखते हैं और जो झट से ही गायब हो जाते हैं। कहाँ से आती हैं वो आवाज़ें, कहाँ से आते हैं वो लाइट्स, इसका रहस्य भी आज तक किसी को पता नहीं चला। गोलकुंडा किले के अंदर ही आपको एक पेड़ भी नजर आएगा, जो कि है अफ्रीकी बाओबाब पेड़। ये 400 साल पुराना पेड़ है। कहा जाता है कि 400 साल पहले कुछ अरेबियंस यहाँ पर आए थे और तत्कालीन शासक को उन्होंने गिफ्ट में ये पेड़ दिया था। गोलकुंडा किले को हमारे देश में सबसे बड़े और प्रसिद्ध किलों में से एक माना जाता है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखें तो गोलकुंडा किला इतना बड़ा है और काफ़ी ऊंचाई पर भी है। उस समय में ये किला इसीलिए बनवाया गया था इतनी मजबूती से, ताकि राज परिवार वहाँ पर सुरक्षित रह सके। लेकिन कहानी तो ये है कि मूर्ति मिलने की वजह से वहाँ पर एक किला बनवाया गया, लेकिन पहले वो मिट्टी का बनवाया गया। फिर वहाँ के शासक ने ये सोचा होगा कि इतनी ऊंचाई पर अगर ग्रेनाइट के पत्थरों से एक किला बन जाता है तो कितनी मजबूती से बनेगा और राज परिवार भी वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। तो ये थी कुछ जानकारी गोलकुंडा किले के बारे में, उसके रहस्य और इतिहास के बारे में। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।